हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पढ़ाई वाली दोस्त। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबकी लाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। तो हम जो है अपना टॉपिक कर रहे थे वर्ब, और आज है मंडे एंड होपफुली ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद जो है हम एक और क्लास लेंगे जिसमें हमारी कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब्स होंगी, जो कि मेन वर्ब, जो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम जो है पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। तो आज हमारी ये सेकंड लास्ट क्लास होगी जिसमें हम अपनी मॉडल वर्ब्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये हमारी वर्ब का टॉपिक था एंड वर्ब में हमने जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ ली थी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमारी तीन थी, वी, डू एंड हैव। ठीक है, उसके बाद हमने मॉडल वर्ब्स स्टार्ट की थी। सो मॉडल वर्ब जो है ना, मॉडल वर्ब हमारी कितने टाइप्स की थी, टू टाइप्स की। एक थी प्योर मॉडल्स और दूसरी थी इम्प्योर मॉडल्स। ठीक है, तो हमने ये प्योर मॉडल्स स्टार्ट कर दी थी, ये हमारी कंप्लीट भी हो गई थी। और आज हम करने वाले हैं यहाँ से जो कि हैं हमारी इम्प्योर या फिर पार्शियल मॉडल। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अपनी पार्शियल मॉडल, या फिर मैं बोलूँ इनको और भी नाम से जाना जाता है, जो कि होता है मार्जिनल या फिर इम्प्योर मॉडल्स। ठीक है, तो आज हम ये करने वाले हैं। ये भी हमारी तीन होती हैं। पहली हमारी जो होती है वो होती है यूज्ड टू। फर्स्ट है हमारी यूज्ड टू एंड सेकंड डेयर, और तीसरी हमारी जो होती है थर्ड, यानी कि वो होती है नीड। ठीक है, तो यूज्ड टू, डेयर और नीड। आज हम करने वाले हैं पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात। ठीक है, तो अब हम करते हैं यूज्ड टू। देखें सबसे पहले यूज टू, अब इसमें कुछ सीखने का ज़्यादा है ही नहीं। कैसे, क्योंकि यूज टू है ना, तो यूज टू के आगे क्या लिखा है, बेस फॉर्म लेता है। अब बेस फॉर्म तो हम काफ़ी टाइम से सीखते आ रहे हैं ना। हमारी दो क्लासेस इससे पहले आई थिंक वर्ब की हुई हैं, जिसमें हमने यही जाना है कि जो मॉडल वर्ब होती हैं वो अपने साथ बेस फॉर्म लेती हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये हमने पहले ही सीख लिया था, है ना। जो मॉडल वर्ब होती हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ बेस फॉर्म लेती हैं हमेशा और हमेशा। ठीक है, तो यही है। अब क्या है, यूज टू के बारे में हमें देखना है कि ये पास्ट का क्या दिखाता है, हैबिचुअल एक्शन। ये पॉइंट लिखा हुआ है, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, यानी कि पास्ट में जो भी हमारी आदत थी, जो भी हम काम करते थे, वो ये दिखाता है। वहीं जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला करता था। तो ये क्या है, उसकी पास्ट की ही तो हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है कि पास्ट में क्या था, उस फुटबॉल खेलने की आदत थी, है ना। एक्शन क्या करता था, वो फुटबॉल खेलता था। तो ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, वह जो है फुटबॉल खेला करता था। ठीक है, तो यूज्ड टू एक तो वही है, आप देखेंगे कि जो पहला पॉइंट है, यूज्ड टू क्या लेता है अपने साथ, ये बेस फॉर्म लेता है। तो क्या है यहाँ पे, यूज टू हो गई, यूज टू के बाद क्या आ रहा है, प्ले। प्ले हमारी क्या है, बेस फॉर्म। प्ले, प्लेड, प्लेड, इस तरह से होते ना। तो प्ले हमारी क्या है, बेस फॉर्म हो गई। तो यूज टू ने अपने साथ बेस फॉर्म ले लिया, तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। एंड पास्ट का हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि वह जो है फुटबॉल खेला करता था, तो ये पास्ट का हैबिचुअल एक्शन ही है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला है कि यूज टू जो है तीनों में ही आ सकते हैं। ठीक है, तीन टाइप जो हमारी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो यूज टू तीनों ही तरह से यूज़ होगा। तो कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो पहला तो वही हो गया, ही यूज टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला करता था। तो ये क्या है, ये पास्ट का जो है उसका हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है। और यूज टू के बाद जो है कैसे हमें यूज टू दिखेगा, एंड उसके बाद हमें प्ले बेस फॉर्म दिख रहा है। वहीं जब नेगेटिव में आ रहा होगा तो ये दो तरह से बनेगा, ही डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ देखें आप, इसमें बस जानने का ये है कि जब नेगेटिव में लिखा हुआ तो ऐसे होगा, इसको आप यूज टू देख के कट नहीं कर देंगे, है ना। इसको जो है गलत मार्क नहीं कर देना, बस इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे यूज्ड टू है ना, डी, यहाँ से डी गायब है ना, यूज्ड टू, तो यहाँ पे डी नहीं है। लेकिन ये फिर भी सही है, क्यों, क्योंकि जो हमारा डू, डज और डिड होते हैं, ये अपने साथ क्या लेते हैं, वी1 लेते हैं। तो ये यहाँ पे वी1 जा रहा है ना। तो जब डू, डिड और डज, ये तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह है ना सब में ही पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था। एंड डिड वाला जो था वो हमने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि डू, डज जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो अपने साथ वी1 लेते थे। और डिड आती थी हमारी किसकी, पास्ट इंडेफिनिट में, जो कि अपने साथ वी1 लेती थी। तो वही है कि डिड यहाँ पे लगाया ना, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई डिड, और मेन वर्ब हमारी है यूज टू। तो इसलिए यहाँ पे डिड के साथ जो है यूज चल रहा है, ना कि यूज्ड, इसी वजह से यहाँ पे डी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ देखेंगे
यहाँ लिखा है ही यूज्ड नॉट टू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ यूज्ड यहाँ पे जो है इन्होंने क्या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ले लिया, यूज्ड टू, इस तरह से हो गया ना यूज्ड टू। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है तो पूरा कंप्लीट आ जाएगा। जैसे यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब ही तो थी, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ यूज्ड आ रहा है। लेकिन जब यही क्या मेन वर्ब की तरह आएगा तो यहाँ डिड के साथ यूज चलेगा, ना कि यूज्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब इंटेरोगेटिव में हम देखते हैं वो भी ऐसा ही है कि डिड ही यूज टू प्ले फुटबॉल। अब डिड आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हम क्या करेंगे यूज्ड, है ना, यूज्ड ना करके क्या करेंगे यूज़ करेंगे, जो कि हमारा सही लिखा हुआ है, ठीक है। सो डिड ही यूज टू प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेला करता था, है ना, इस तरह से क्या वह फुटबॉल खेला करता था। वही नेक्स्ट है हमारा कि यूज्ड ही टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, बस आपको ये स्ट्रक्चर जो है समझना है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है यूज्ड, अब यहाँ पे यूज टू ये है ना, ये पूरा दिख रहा है आपको, तो ये क्या हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज हो रहा था। जब हेल्पिंग वर्ब में यूज हो रहा है तो कंप्लीट यूज टू हो रहा है, जैसे ऊपर हो रहा था इस तरह से। और प्ले हमारी यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज्ड का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो बस इसमें ये जानना ये है कि आप पेपर में इसको जो है यूज़ देख के कट नहीं कर देंगे। जैसे यहाँ यूज़ देखा, इसको कट नहीं करना है। आपने जैसे पढ़ा ना कि भाई एक हमारी मॉडल वर्ब होती है जो कि होती है यूज्ड टू। अब आप कहेंगे यार मैंने तो यूज्ड टू पढ़ा था, बट यहाँ पे सिंगल यूज़ लिख दिया है, डी तो गायब है। तो डी इसलिए गायब है क्योंकि डिड ये मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो जब मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब ड्यू डज या डिड आ रहा है, तो उसके साथ हम हमेशा वी1 लेते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। और ये जो भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे सही है, ठीक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक, क्योंकि ये मैं जो हूँ एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि अफर्मेटिव में आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। निगेटिव में इस तरह से दो तरीके से आ रहे होंगे, वैसे ही इंटरोगेटिव में हमें ये 2 टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, तो हमें इनको गलत नहीं करना, ठीक। वहीं आप देखें यूज्ड टू, एक तो हमारा पार्शियल मॉडल की तरह काम का मतलब मॉडल वर्ब अभी हम पढ़ रहे हैं पार्शियल मॉडल। तो एक तो ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो उसमें क्या हम देखें हमें दिखता है यूज्ड टू एंड उसके साथ बेस फॉर्म, ठीक है। तो वही है ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, इसमें कुछ नया नहीं है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था वही सेम लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये जो यहाँ लिखा है वही नीचे अभी लिख दिया है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, नया अभी आगे आएगा, पहले आप इसे समझें कि जो ये तो ये पार्शियल मॉडल की तरह काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे हो गया तो यूज्ड टू हमारी क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्ले क्या है यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। तो ये एक तो इसी तरह से काम कर रहा है। वहीं दूसरा एक पॉइंट इसमें ये आ जाएगा कि ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा होगा। हमें जो है ये एग्जाम में एडजेक्टिव की तरह भी दिख रहा होगा, तो वो हमें जानना है कि एक तो मॉडल वर्ब, वो तो हमने जान लिया कि भाई हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ऐसे आ रहा है, मॉडल वर्ब का अपना काम कर रहा है। वहीं एक ही एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा, तब आपको स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, आपको एक हेल्पिंग वर्ब दिख रही होगी, यूज्ड टू लिखा होगा, और उसके आगे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब वो आईएनजी के फॉर्म में होगी, है ना। तो इसके आगे जो मेन वर्ब होगी वो आईएनजी के फॉर्म में होगी, बस इतना ध्यान रखना। जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज्ड टू, ये यूज्ड टू जब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा, तो इसके आगे जो हमारी मेन वर्ब आ रही होगी वो किस में होगी, आईएनजी के फॉर्म में। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे नीचे कि ही यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, है ना, ही यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। आप देखें ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, अभी यूज्ड टू को नहीं ध्यान देंगे। अब प्लेइंग भी आ रहा है यूज्ड टू भी, तो प्लेइंग हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई मेन वर्ब, ठीक है। इज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी है मेन वर्ब भी है ना। तो ये जो है यूज टू इसके बारे में बता रहा है कि वह फुटबॉल खेला करता था, उसकी आदत के बारे में बता रहा है। तो यहाँ यूज टू क्या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। तो जब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा तो इसके आगे की जो मेन वर्ब होगी ना वो हमें आईएनजी के फॉर्म में करनी है। तो यही हमारा पेपर में कैसे आएगा, यहाँ प्ले कर देंगे, आईएनजी ना लगा के ओनली प्ले कर देंगे। तो वो हमें ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब भी है हमारे पास, एक और वर्ब है जो कि हमारी मेन वर्ब है। तो इसका मतलब यूज टू यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये कर रहा है हमारा एडजेक्टिव का, ठीक है, एडजेक्टिव का कर रहा है, ना कि मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसको एग्जाम के लिए याद करने की ट्रिक क्या है, आप याद रखेंगे यूज टू के बारे में। जब यूज टू एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है तो क्या इज एम आर वॉज वर है तो आईएनजी है, क्यों, क्योंकि पेपर में आपको ये आईएनजी हटा के ही दे देंगे, और तो सब सही लिखा होगा, कहीं हमें एरर मिलेगा ही नहीं, बस हमें एरर आईएनजी वाले में ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रिक हमने देख लिया, इज एम आर वॉज वर है यानी कि यूज टू की जब बात हो रही है तो उसमें अगर आगे इज एम आर वॉज वर है तो यहाँ पे आईएनजी है, ठीक है। बस इतनी ट्रिक याद रखनी है, इज एम आर वॉज वर है तो आईएनजी है, ये यूज टू का पॉइंट हो गया, ठीक है।
तो यूज टू क्या है, एक तो हमें यूज टू के साथ बेस फॉर्म जो कि हम पहले से पढ़ते आए हैं, मॉडल वर्ब अपने साथ बेस फॉर्म लेते हैं। दूसरा यूज टू का स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तीसरा क्या है कि यूज टू जो है हमें एडजेक्टिव के तौर पे भी मिल सकता है, वो सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में बैठा होगा। तो जब वो एडजेक्टिव के रूप में बैठा होगा तो उसके आगे की जो हमारी मेन वर्ब होगी ना, मेन वर्ब, तो वो मेन वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होगी, ठीक है, वी1 के साथ आईएनजी इस तरह से। तो वही याद रखना, इज एम आर वॉज वर्ब है तो आईएनजी है। अब यहाँ पे ही इज लिखा है ना, अभी ही इज है ना, इस वजह से अब यहाँ पे आई एम होता, आई एम तो एम आ जाता ना, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। वी आर, वी आगे लिख दिए है, सब्जेक्ट हमारा कर देते वी, तो वी के साथ क्या चलता है आर, तो वी आर यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पे हो जाता कुछ भी, तो यही ये वॉज वर्ब भी आ सकता था, है ना, देवर यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, तो इस तरह से। तो वही हमें ध्यान रखना कि इज एम आर वॉज वर्ब है तो आईएनजी है। और किस में है ये, किस में, जब हमारा यूज टू एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तब हमें ये वाली ट्रिक याद रखनी है कि भाई इज एम आर वॉज वर्ब है तो आईएनजी है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो पहला हमारा है रोहित। अब इसमें क्या है, हमें इस तरह से दे देंगे ये पेपर में, ये मैंने जब लिखा है ना तो बिल्कुल सही से लिख दिया है। ये इस तरह से पेपर में होगा कि यहाँ पे हमें मिलेगा ब्लैंक, ठीक है ना, इस तरह से। अब हमें ऑप्शंस नीचे दे दिए जाएंगे, तो यहाँ लिखा होगा रोहित डिलीशियस मील, है ना, रोहित डिलीशियस मील, तो रोहित, अब आगे नीचे ऑप्शन लिखा होगा यूज कुक, यूज टू कुक, यूजेस कुक, कुछ भी इस तरह से। तो हमें क्या करना है, रोहित यूज टू कुक डिलीशियस मील, ठीक है ना। रोहित जो है क्या पकाता है, डिलीशियस मील, है ना, स्वादिष्ट भोजन पकाता है, तो यूज्ड टू हो जाएगा, ठीक, इस तरह से यहाँ पे, है ना, इस तरह से यहाँ पे यूज्ड टू, ये यूज्ड टू चला जाएगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे, क्योंकि ऑप्शन में नीचे आपको सारे यूज के ही मिल रहे होंगे। अब यूज्ड टू हमने तो पूरा पढ़ा है, यूज्ड टू एंड उसके साथ क्या पढ़ा है, बेस फॉर्म, क्योंकि ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव में सिंपल है ना, आप देखें ना नोट लगा हुआ है ना ही कहीं इसमें एक क्या बोलते हैं डिड या डू डज डिड कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो यूज्ड टू सिंपल हो जाएगा। वहीं नीचे वाला है कि आई एम नॉट यूज टू वर्किंग लेट आवर्स, है ना, आई एम नॉट यूज टू वर्किंग लेट आवर्स। अब नीचे आप देखें इसमें जो है यहाँ पे ये इस तरह से मान के चले, इन्होंने ये हमें दे दिया ब्लैंक, यहाँ करा है कि आई वर्किंग लेट आवर्स, है ना, आई वर्किंग लेट आवर्स। अब हमें देखना है आई यूज टू, अब हमें देखना है यूज टू के बाद तो बेस फॉर्म आता है, यहाँ पे क्या कर दिया, आईएनजी कर दिया। अब आप वो वाला पॉइंट समझें, इज एम आर वॉज वर्ब है तो आईएनजी है, कैसे, आई वर्किंग लेट आवर्स, यहाँ से तो हमें समझ में नहीं आया, हमने ऑप्शन पकड़ा, हमने कहा यहाँ पे भी यूज, यहाँ पे भी यूज, यहाँ पर भी, यहाँ पर, इसका मतलब ये यूज टू वाला पॉइंट है। अब कौन सा पॉइंट है, अगर हम सिर्फ यूज टू लिखते हैं तो आगे हमें बेस फॉर्म चाहिए, जबकि उसने वर्किंग कर रखा है, तो हम वहाँ तो गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या ये वाला फिल करना है, ना कि हमें एरर ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, अब आई यूज टू नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो आई यूज टू नहीं कर सकते, तो ये कट क्यों, क्योंकि हमें बेस फॉर्म चाहिए। अब आई एम नॉट यूज्ड, आई एम नॉट यूज्ड के बाद टू तो चाहिए ना, तभी तो कंप्लीट होगा वर्किंग वाला, क्योंकि यूज्ड टू हमने बिल्कुल साथ में पढ़ा है, ना कि हमने क्या पढ़ा है कि सिंपल यूज्ड तो हमने नहीं पढ़ा ना। मॉडल वर्ब हमारी पूरी कौन सी है, यूज्ड टू। तो आई एम नॉट, है ना, तो आई एम नॉट यूज्ड ये भी हम नहीं कर सकते, आई एम नॉट यूज्ड वर्किंग, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक। अब अगला देखेंगे कि आई एम नॉट यूज्ड टू, ठीक। अभी हमारा आंसर तो यही पकड़ में हमें आ रहा है, कैसे आ रहा है मैं आगे बताती हूँ आपको, पहले फोर्थ भी देख लें। फोर्थ क्या करेंगे हम, आई यूज टू वर्किंग लेट हावर्स, तो यूज टू वर्किंग, यूज टू के बाद देखो आई एन जी, पहले तो यूज टू क्या लेता है, वी वन लेता है, यहाँ पे यूज्ड भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे यूज़ लिखा हुआ है, यूज़, जबकि यूज्ड होता, यूज़ कब चलेगा, सिंगल मतलब डी नहीं होगी, यूज़ कब चलेगा, जब हम निगेटिव या फिर अफर्मेटिव में बना रहे होंगे, यहाँ पे हमें डू डज या डिड मिलेगा ना, तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ये भी हमारा इसलिए कट हुआ। अब सही कैसे जाएगा, ये क्यों सही जाएगा अब बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये इस वजह से सही चला जाएगा, ये सारे ये तीनों क्यों गलत थे वो आपने जान लिए। चौथा कैसे हमारा, ये थर्ड कैसे सही होगा कि हमने देखा आई एम नॉट यूज्ड टू। अब हम देखेंगे भाई इज एम आर है तो आई एन जी है, मतलब एम आ रहा है उसके आगे वर्किंग आ रहा है, आई एन जी वाला भी आ रहा है,
और यूज्ड टू भी साथ में है, ठीक है। तो अब ये हमारा बिल्कुल सही जाएगा, ठीक। ये उसी वाले पॉइंट से हमारा मिल रहा है, किससे कि इज एम आर है तो आईएनजी है, तो इसीलिए ये आईएनजी था तो यूज्ड टू नहीं चलेगा, आईएनजी था तो यूज्ड नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे टू और होता तो ये चल जाता, बट टू भी तो नहीं है। अब यूज टू भी नहीं चलेगा क्योंकि आईएनजी वाला है, और यूज टू तो हमने जो है नेगेटिव या फिर अफर्मेटिव में पढ़ा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचा ही क्या, सी ऑप्शन। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि आई एम नॉट यूज टू, ये इस तरह से आई एम नॉट यूज टू वर्किंग लेट आवर्स, ठीक है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब हम थर्ड देखते हैं अपना कि ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, है ना, ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट। अब यहाँ पे भी देखो यूज के नीचे जो है ना अंडरलाइन कर दिए, तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से ब्लैंक दिया जाएगा, ब्लैंक होगा। हमें देखना ही टू स्मोक अ लॉट, हमें देखना इज यूज टू। अब इज अगर हम लगाते तो आगे हमें आईएनजी चाहिए था स्मोकिंग, जबकि हमारे पास क्या है स्मोक, तो इसलिए हमारा ये कट हो गया, है ना। तो अभी क्या है, अब सेकंड जब हम देखेंगे तो ये तो हमारा, तो ये तो नहीं होगा, है ना, यूज्ड टू, क्योंकि इज एम आर तो हमें आईएनजी चाहिए आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं यूज्ड टू। अब यूज्ड टू भी लिखा है, आगे टू भी लिखा है, यूज्ड टू हो जाएगा, 2 बार टू आ जाएगा ना, ही यूज्ड टू, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं जब, तो यूज़, है ना, इसमें कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में, 1 मिनट। सबसे पहले तो देखो ही यूज टू वाला तो कट ही हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर है तो आईएनजी है, तो हमारे पास आईएनजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है स्मोक है, ना कि स्मोकिंग, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये वाला कट हो गया। सेकंड क्यों कट होगा, क्योंकि टू ऑलरेडी लगा है, और टू हमारे पास क्या है, यहाँ क्वेश्चन में भी जो है हमें टू दिया जाएगा इस तरह से, ठीक, क्वेश्चन में भी हमारा टू है, तो इस वजह से ये नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, यूज़ है सिंगल, तो यूज टू नहीं हो सकता, कब, जब हम नेगेटिव या फिर अफर्मेटिव बना, इसलिए नहीं। तो आप इसको यूज्ड कर लो, ये ऑप्शन मुझे लग रहा है कोई लिखने में एरर हो गया है, तो ये यूज्ड हो जाएगा, तो यूज्ड सही चलाएगा, क्योंकि यूज्ड के आगे हमें ऑलरेडी टू मिल रहा है, और यूज टू के साथ हमारा क्या चलता है बेस फॉर्म, तो हमारी बेस फॉर्म या फिर मैं बोलूँ V1, तो वो हमारी ऑलरेडी स्मोक लगी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो आप जो है डी ऑप्शन को क्या कर लेंगे, यूज्ड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, डी और लगा लेंगे, बाकी ये सारे हमारे कट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये लिखा भी है ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, है ना, इस तरह से, तो यूज्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा आई वॉजंट, ये इस तरह से क्या जाएगा, ये हमारे पास ब्लैंक रहने वाला होगा पेपर में। अब आ रहा है आई वॉजंट अ बिग कार सो आई वॉज स्कैर्ड, ठीक है, आई वॉजंट अ बिग कार सो आई वॉज स्कैर्ड। अब आगे देखें हम यूज्ड टू ड्राइविंग, यूज्ड टू ड्राइव। अब हमें जैसे पकड़ा कि भाई यूज टू की बात हो रही है, इसका मतलब ये हमारा यूज टू वाला है पॉइंट। अब या तो ये यूज टू के आगे बेस फॉर्म होगा, या फिर कौन सा, हमने दो ही तो पढ़े, एक तो इज एम आर वॉज वर्ब होगा तो आईएनजी होगा। सबसे पहले देखो आप खुद ही वॉज लगा है, नीचे यूज टू की बात हो रही है, तो हमें वॉज में क्या चाहिए, हमें ड्राइविंग वाले पे पकड़ लो, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ड्राइविंग नहीं है पहले वाले में, तो हमने कट कर दिया। अब दूसरे में ड्राइविंग है, तीसरे में भी है, और चौथे में भी है, ठीक है। तो यूज टू ड्राइविंग, ठीक है ना। तो आगे यूज टू, अब देखें इसमें 2 ऑप्शन सही जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो यूज टू ड्राइविंग तो नहीं है ना, यूज टू जब एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहे तो हमें पूरा यूज्ड चाहिए, ठीक है ना। तो यूज्ड चाहिए, तो इस वजह से क्या है, ये तो कट, ये भी कट। अब ये देखो दोनों सही हैं, है ना, यूज्ड टू ड्राइविंग, क्योंकि इधर आप देखें वॉज है ना, वॉज आगे यूज्ड टू, इस तरह से, मतलब ये तो ब्लैंक ही, ठीक है ना। ये देखें आपके ये यहाँ पे वॉज है ना, वॉज नॉट। अब वॉज है तो हमें आईएनजी वाला चाहिए, तो आईएनजी वाले हमारे 2 हैं। तीसरा क्यों गलत है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे यूज लिखा है ना कि यूज्ड टू ड्राइविंग, क्योंकि इज हमारा वॉज वर्ब है तो आईएनजी है, तो वॉज की वजह से हमें आईएनजी वाला चूज करना है, कौन सा, ड्राइविंग, ना कि ड्राइव, तो इसलिए ये पहला भी हमारा गलत होगा। तो इसलिए जो है ये हमारा पहला भी गलत और चौथा भी गलत, ठीक है। अब ये दोनों सही हैं। अब इसमें भी जो है लिखते टाइम जो है कुछ एरर हुआ है, इसको आप जो है यूज़ कर लें, यूज टू ड्राइविंग, ये तो इस वजह से हम फिर इसको भी कट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए यूज्ड टू, ना कि यूज, और इसमें यूज्ड टू परफेक्ट लिखा है, तो इसलिए ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैसे 2 ऑप्शन सही हैं, ये दोनों ही जो है, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि कहीं पर भी कुछ गलत नहीं लिखा है।
लेकिन एग्ज़ाम में तो हमें एक ही ऑप्शन सही करके आएगा ना, तो वही हमें देख लेना, हम अपना कोई सा भी सही कर सकते हैं, चाहे हम इसमें से डी हटा दें और हमारा अगर आपका दिल करता है तो आप इसमें से हटा दें, ठीक है। एक आपका सही जाना है, बस वही पेपर में होगा। तो बस हमें जो है कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, थोड़े बहुत तो एरर हो ही जाते हैं, ठीक है, लिखते टाइम। तो क्या है, वॉज वर, इज एम आर वॉज वर है तो ING है, तो इसीलिए यहाँ पे यूज्ड टू ड्राइविंग होगा, ना कि यूज्ड टू ड्राइव, यूज ड्राइव, और इसमें से एक कोई सा गलत हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया क्या, यूज्ड टू वाला पूरा। यूज टू हमने जान लिया किस तरह से काम करेगा, एंड हमने 3-4 उसके एग्जाम्पल भी कर लिए, ठीक। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट, जो कि है हमारी नीड या फिर डेयर, है ना। ये दोनों साथ में हम करने वाले हैं, नीड एंड डेयर, ठीक है। तो नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, है ना, किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तभी तो नीड, है ना। नीड का मीनिंग हिंदी में है ज़रूरत, और डेयर होता है साहस या फिर जुर्रत, ठीक है। कहते हैं ना, तो हाउ डेयर यू, इस तरह से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत, साहस, जुर्रत, इस तरह से, ठीक है। तो वही है, नीड एंड डेयर के बारे में जानेंगे कि नीड और डेयर जो हैं ये दो तरह से काम करेंगी, मेन वर्ब के तौर पे भी और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मॉडल वर्ब, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इम्प्योर मॉडल्स। क्यों, क्योंकि जो हमारी मॉडल वर्ब थी उनके बारे में बहुत स्टार्टिंग में, जब आई थिंक 2nd क्लास या फिर 1st क्लास भी थी, उसमें हमने पढ़ा था। जो हमारी प्योर मॉडल्स थी वो क्या थी, वो करती थी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम, है ना। अगर मैं दिखाऊँ आपको पीछे, मॉडल वर्ब्स जब हमने स्टार्ट ही किया था तो हमने बोला था कि जो मॉडल वर्ब होती हैं ये है, ठीक है। ये देखें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं, यूज़ ओनली हेल्पिंग वर्ब, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसीलिए हमने इनको क्या बांटा, 2 भाग में, एक प्योर और एक इम्प्योर, क्योंकि जो इम्प्योर वाली हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह तो काम कर ही रही हैं, साथ ही साथ तो क्या कर रही हैं, वो मेन वर्ब की तरह भी काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको इम्प्योर बोलते हैं। वो 3 हैं हमारी, और बाकी ये जो हैं वो हम पढ़ ही चुके थे, कैन, कुड, विल, सेल, मे, माइट, शुड, ऑट टू, मस्ट, वुड, ये सब ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब में ही मिल रही थी, ठीक है। और वो जो है अभी हम पढ़ रहे हैं, सो नीड, डेयर और यूज टू, तो वो हेल्पिंग और मॉडल दोनों की, मैन, है ना, हेल्पिंग और मैन वर्ब दोनों की तरह काम कर रही हैं, है ना। क्योंकि देखो यूज टू क्या है, एक तो हेल्पिंग की तरह काम कर रही थी तो वो तो है ही, दूसरा क्या था, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रही थी, तो इसीलिए इसको भी इम्प्योर बोलती है। इसको प्योर नहीं बोला कि भाई तुम तो एक हेल्पिंग वर्ब की भी तरह काम कर रहे हो, दूसरा एडजेक्टिव की, तो तुम प्योर मॉडल्स कैसे हुए, ठीक है। वैसे ही ये है कि पार्ट जो हमारी नीड और डेयर हैं ये भी दोनों तरह से काम करती है, एक तो मैन वर्ब और दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इनका ये पॉइंट है कि मैन, आपको ध्यान रखना है, जब मैन वर्ब की तरह ये काम कर रही होंगी तो हम इसमें एस या ES लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखें, आई रीड, है ना, आई के साथ V1 चलता है, लेकिन वहीं ही के साथ क्या चलता है, V5। तो आई मतलब रीड का हमने क्या कर लिया, रीड का रीड्स कर दिया ना, ही रीड्स। वैसे ही आई नीड, है ना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आई नीड, तो ही नीड्स कर लिया, उसे आवश्यकता है किसी चीज़ की। आई डेयर, है ना, आई डेयर, वैसे ही डेयर्स। तो क्या है कि जो हमारी मैन वर्ब होती हैं, जब ये डेयर और नीड मैन वर्ब की तरह काम कर सकती है तो हम इसमें एस या ES लगा सकते हैं, मतलब एस ही लगना है तो एस लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लगाए, नीड्स एंड डेयर्स कर लिया, ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको V1 से V5 कर लिया, तो हमने जो है इसमें एस या ES हम लगा सकते हैं जब ये मैन वर्ब की तरह काम कर रही हैं। वहीं जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही हैं तो हम इनमें एस या ES नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे आई कैन, आई नीड, है ना, तो यहाँ हमने आई नीड, जैसे ये है तो ही कैन्स किया, क्या हमने यहाँ पर आई कैन क्या है, आई के साथ कैन चल रहा है ना, तो ही के साथ भी कैन ही चल रहा है, मॉडल वर्ब है ना हमारी। जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करें तो हम इसमें एस या ES नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे कैंस नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, नीड का नीड्स नहीं कर रहे हैं, डेयर का डेयर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही हैं तो हम इसमें जो है इसको V5 में नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको V1 की ही तरह यूज़ करेंगे, ठीक। और जब ये मैन वर्ब की तरह काम कर रही होंगी तो हम इसमें एस लगा सकते हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वही हमें इसमें देखना है, ये देखें, ये है, ये 3 तरह से हमें नीड दिख रहा होगा, 3 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर में, एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, ठीक है। इसको सिर्फ एग्जांपल देखें, ये सब ऊपर जो लिखा है ना वो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या है, यू नीड टू टेक मेडिसिन, है ना, तुम्हें जो है मेडिसिन की आवश्यकता है। अब यहाँ हमने सिंपली लिख दिया है यू नीड टू टेक मेडिसिन, तो हमें समझ में नहीं आया,
कि यहाँ पे नीड क्या है। अब आप देखें ना, नीड जो है ये टू टेक जो है अपने आप में एक अलग है, ये इसको बोलते हैं टू प्लस बेस फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव, है ना, ये अलग चीज़ है, ये कोई वर्ब नहीं है। टू टेक यानी कि मेडिसिन लेने की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, हमारी मैन वर्ब की तरह काम कर रही है, हमारी नीड। अब नीड यहाँ पे मैन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो इससे पहले हम जो है, जो किसी चीज़ पे जब हम, मैंने बोला था ना, एम्फेसाइज करते हैं अफर्मेटिव में, जब हम किसी चीज़ पे जोर डालते हैं ना, तो भी जो, तो हम यहाँ पर जो है डू लगा सकते हैं। तो अफर्मेटिव में भी डू डज डिड चल सकता है। कब, जब हम किसी चीज़ पर जो है, अफर्मेटिव में भी डू डज चल सकता है कब, जब हम किसी चीज़ पे जोर डाल रहे हैं। तो हम जो है ना जोर डाल के कह रहे हैं कि तुम्हें जो है मेडिसिन लेने की आवश्यकता है, यू नीड टू टेक मेडिसिन, इस तरह से। तो यहाँ पे डू आ सकता है, ठीक है। यहाँ लगा के नहीं दिया है, कोई मतलब नहीं। तो ये जो है हमारी वर्ब मैन वर्ब होगी, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हमने क्या किया, हमने देखा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अरे यार दो वर्ब लग रही हैं, नीड हो गई हेल्पिंग वर्ब, टू टेक मैन वर्ब। नहीं, टू टेक मैन वर्ब है ही नहीं, टू टेक बिल्कुल अलग ही पॉइंट है, जिसको बोलते हैं टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनिटिव, ठीक है। ये तो नीड यहाँ पे हमारी मैन वर्ब है, यानी कि इससे पहले कोई ना कोई तो हेल्पिंग वर्ब रही है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम डू लगा सकते हैं, क्योंकि यू के साथ डू चलता है। और अगर ही होता तो ही के साथ क्या चलता, डज चलता है ना, इस तरह से। तो यू डू नीड टू टेक मेडिसिन, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव जो है, अफर्मेटिव का जो है हेल्पिंग वर्ब में ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। अब फिर देखते हैं, क्योंकि वो बनेगा नहीं तो वो पूछते भी नहीं है, ठीक है। यही है कि ये हो गया हमारा यू नीड टू टेक मेडिसिन, इस तरह से। वहीं निगेटिव में हम जब देखते हैं कि यू डू नॉट नीड टू टेक मेडिसिन। अब हमने देखा डू हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नीड क्या है हमारा, नीड है हमारा मैन वर्ब, ठीक है। और आगे टू टेक ये हमारा इन्फिनिटिव है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें ये देखना, इन्हीं से पूछते हैं, ये दो जो है यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके दोनों बनते हैं, मैन वर्ब के भी बनते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी जो है स्ट्रक्चर बनता है। तो नेगेटिव का क्या हो गया, यू डू नॉट नीड टू टेक मेडिसिन। वहीं आप यहाँ देखें, यू नीड, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, नॉट टेक मेडिसिन, ये। तो यहीं पर जो है हमें पेपर में ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो टू टेक आ रहा है और यहाँ आ रहा है टेक। अब टेक ये यहाँ पे सिंगल है, मैन वर्ब है, क्योंकि ये जब हेल्पिंग वर्ब की तरह से नीड काम कर रहा है ना, ये यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, तो हमें आगे मैन वर्ब चाहिए, जो कि हमारी क्या होती है, बेस फॉर्म होती है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ऑलरेडी डू है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नीड, जो कि मैन वर्ब की तरह से काम कर रही है हमारी, तो वो हमारी बेस फॉर्म वो V1 हो गई, क्योंकि डू डज डिड अपने साथ V1 लेते हैं। तो टू टेक यहाँ बिल्कुल अलग ही है, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो पेपर में यही करते हैं, यहाँ टू लगाना है, इसमें जो है टू लगाना है, ये टू हटा देते हैं, और यहाँ टू नहीं लगाना है, और तो पेपर में ये टू लगा के दे देते हैं। अब हमें कैसे समझना है इसको हमें देखना है कि डू डज डिड है तो टू है ना, डू है तो टू है, इस तरह से याद रखेंगे। एक ट्रिक है, नीचे लिखी होगी, आई होप, एक मिनट, हाँ ये है, इसके बारे में एक ये वाली ट्रिक है कि डू है तो टू है। जब हम ये डेयर और नीड पढ़ रहे होंगे तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सी ट्रिक है कि डू है तो डिड है। डू मतलब डू डज और डिड तीनों के लिए है, डू है ना, डू डज और डिड तीनों के लिए। अगर ये है तो आगे हमें टू मिलेगा देखने को, अगर ये नहीं है तो हमें टू नहीं मिलेगा। किस में, डेयर और नीड वाले में, ठीक है। डेयर और नीड जब हम मॉडल वर्ब अपने यूज़ कर रहे होंगे तो हमें देखना है डू है तो टू है। अब आपने देखा इसमें, देखो डू है तो आगे टू है, तो यहाँ टू टेक सही जाएगा। अब यहाँ देखें आप, यू आगे डू नहीं है ना, यू नीड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी है हमारे पास और मैन वर्ब भी है, तो हमें एक्स्ट्रा वर्ब की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए डू है ही नहीं। तो इसमें डू नहीं है तो इसमें यहाँ टू भी नहीं है, यहाँ पर ये हुआ टू भी नहीं है, पेपर में टू लगा के दे देंगे। वही हमें देखना है कि यार हेल्पिंग वर्ब की तरह से ये ऑलरेडी काम कर रही है। और निगेटिव है तो निगेटिव से पहले क्या ही आता है, मतलब नॉट से पहले क्या ही आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है ना। तो हमें देखना नॉट निगेटिव है तो इसका मतलब ये हमारी नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही है, ये वाली है ना। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करी, तो इसलिए यहाँ पे टू नहीं आएगा। वहीं आप जब नीचे वाला देखेंगे कि डू यू नीड टू टेक मेडिसिन, क्या तुम्हें मेडिसिन की आवश्यकता है, तो डू यू नीड लेने की आवश्यकता है, तो आपने देखा डू हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब हमारी नीड, तो आगे क्या है टू, तो डू है तो टू है, ठीक है। वही ऐसा ही है कि नीड यू टेक मेडिसिन, है ना, नीड यू टेक मेडिसिन, तो नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब और टेक हमारी मैन वर्ब है, तो यहाँ पे डू नहीं है तो इसीलिए क्या है, टू भी नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ये पॉइंट ऐसे याद रखना है कि नीड और डेयर का है
कि नीड और डेयर हमारी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों तरह से काम कर सकती हैं। और जब ये मैन वर्ब की तरह काम कर रही होंगी तो हमें जो है, क्योंकि ये मैन वर्ब में होंगी तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास कोई ना कोई, तभी तो ये मैन वर्ब की तरह काम कर रही होंगी। तो आगे हमें 2+V1 इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि हमारा डू है तो टू है वाले पॉइंट से भी हम याद रख सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है जब ये मैन वर्ब की तरह काम कर रही होंगी तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी। तो आगे हम सिंपली टेक नहीं लिख सकते इस तरह से, सिंपली टेक नहीं, तो हमारी 3 वर्ब हो जाएंगी, एक डू, एक नीड और एक क्या है, टेक, है ना। तो इसलिए हम उस टेक को जो है वर्ब से हटाने के लिए उसको इन्फिनिटिव बना रहे हैं, ठीक है। तो डू है तो टू है, इस पॉइंट से भी याद, या फिर ऐसे कि भाई जब मैन वर्ब की तरह काम कर रही होंगी तो जो है आगे उस मैन वर्ब होगी उसके आगे 2+V1 होगा, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी उसकी है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही होंगी तो जब ये हेल्पिंग वर्ब तो यानी कि मैन वर्ब हमारे पास होगी। तो अभी भी आप देखें 2 वर्ब है तो यहाँ हमें 2 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें 2 वर्ब तो चाहिए ही चाहिए है, एक हेल्पिंग और एक मैन वर्ब, इस तरह से, ठीक। तो ये हमारा किसका हो गया, डू का हो गया। वैसे इससे हम डेयर का है, डेयर में कुछ नहीं पढ़ना है, ये मैंने बताया ना आपको 2+V1 जो है 2+VS फॉर्म उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो वही यहाँ पे टू टेक जो है ना, टू टेक तो ये है इन्फिनिटिव, ना कि ये वर्ब, ठीक है, ये वर्ब नहीं है, ये अपने आप में इन्फिनिटिव है। तो इसलिए हम इसको वर्ब में काउंट नहीं करेंगे, हमारे पास 2 वर्ब हैं, हेल्पिंग मैन और हेल्पिंग और मैन, इस तरह से। तो ये इन्फिनिटिव ट्रिक क्या है इसकी, हमारी डू है तो टू है, डू है तो टू है, डू में दोनों तीनों आ जाएंगे, डू डज डिड, वहाँ डज या डिड भी लिखा होता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हमारा वो सही जाता, क्योंकि डू डज डिड अगर हमें दिखेगा तो आगे हमें 2+V1 चाहिए, ठीक है। जो हमारी मैन वर्ब होगी वो नीड या डेयर होगी, उसके बाद 2+V1 दिखेगा हमें इस तरह से, ठीक। तो वही सेम आप देखें डेयर का है, डेयर में भी कुछ अलग नहीं है। डेयर का आप देखें अफर्मेटिव में बन रहा है कि यू डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स, है ना, तुम्हारी जो है इतनी ज़रूरत कैसे हुई कि तुम अपने एल्डर्स को जवाब दो, इस तरह से, ठीक है ना, अपने से बड़ों को जवाब दो। तो यहाँ पे क्या है आप देखेंगे कि डेयर लिखा हुआ है, आगे टू आंसर है, यानी कि ये 2+V1 हमें दिख रहा है, ये इन्फिनिटिव है, तो हम कहेंगे इसका मतलब डेयर यहाँ मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। और यहाँ जो क्या है, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के, एम्फेसाइज करके, जोर डाल के बात करते हैं तो हम जो है हम उसमें डू का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा यू डू, आगे डू लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो वही हो गया, आप देखिए डू है तो टू है, अब यहाँ उसने डू लगाया ही नहीं है, और हो सकता है कि आप देखें यार डू है तो टू है, डू है ही नहीं, इसका मतलब तो टू आंसर नहीं होगा, ओनली आंसर होगा, तो नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अफर्मेटिव में भी एम्फेसाइज जब हम किसी चीज़ पे कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, तो हम डू का यूज़ कर सकते हैं, डू डज डिड, वही मैंने बताया था। तो ये वही हो गया, तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है हमारा डेयर हो गया V1, एंड ये जो है 2 आंसर यानी कि 2+V1 जो कि हमारा क्या है इन्फिनिटिव, ठीक। और इसका भी हेल्पिंग वर्ब में नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव में जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे, ये कहाँ करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। तो ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अगला हम देखते हैं, सेम वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जैसे हमने अभी किसको नीड को पढ़ा था ना, वैसी नीड को पढ़ा था, वैसी डेयर है। तो यहाँ पे है यू डू नॉट डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स, ठीक है। तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम जो है अपने बड़ों को या दो जवाब, है ना, अपने से बड़ों को जो है जवाब दो, तो इस तरह से। तो आप देखेंगे डू है तो टू है, टू आंसर, अब डू यहाँ पे क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, डेयर क्या है हमारा मैन वर्ब, ठीक है। तो डू है तो टू है, वहीं आप इधर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले में यू डेयर, अब डेयर क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, कैसे, आगे नॉट आ रहा है, फिर आंसर है हमारा मैन वर्ब, ठीक है ना। तो 2 वर्ब हमें दिख गई, एक हमारी हेल्पिंग और एक मैन। तो जो हमारी यहाँ पे क्या है डू नहीं है, तो टू नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है डू टू वाला। वैसे ही सेम इंटेरोगेटिव का है। सो इंटेरोगेटिव में क्या है, डू यू डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि डू है तो आगे ये टू है, टू आंसर, ठीक है। और ये हमारी मैन वर्ब है, डेयर यहाँ पे मैन वर्ब है, और ये हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो डू और टू का इस तरह से पॉइंट याद रखेंगे तो पेपर में हमें क्या कर देंगे, यही है सेम कि यहाँ पे टू लगा है, टू हटा देंगे, और यहाँ टू नहीं लगना है, यहाँ टू लगा देंगे, इससे पहले जो है आंसर से पहले यहाँ पे टू लगा देंगे, इस तरह से। तो वही देखना है कि डू है तो आगे जो है
कि हमें मेन वर्ब हमारी सिंगल दिखेगी और आगे 2+V1 होगा। यहाँ हमारी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह अब काम कर रही है ना अगले वाले में, डेयर यू आंसर बैक योर एल्डर्स। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, तो आगे हमें मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब हमारी सिंपल रहेगी ना V1 में। तो हम यहाँ पर जो है वो मतलब यहाँ पे टू नहीं लगा सकते क्योंकि डू नहीं है तो टू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से है, ये दोनों सेम ही है, इसमें कुछ डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, बस वही है कि वहाँ नीड है एंड वहाँ डेयर है। तो नीड और डेयर का क्या है, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह से काम कर रही होंगी। जब ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही होंगी तो हम इसमें एस लगा सकते हैं, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही होंगी तो हम इनमें एस नहीं लगा सकते, ठीक है। और पॉइंट एक वही इंपॉर्टेंट है कि डू है तो टू है, अगर हमें डू डज या डिड दिखता है तो आगे हमें जो है हमारी नीड या डियर के साथ हमें क्या दिखेगा, 2+ बेस फॉर्म दिखेगा, ठीक, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सो हमारी ये नीड और डियर हो गई, और इससे पहले हमने यूज्ड टू कर ली थी। तो हमारी टोटल जो है कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मॉडल वर्ब्स, मॉडल में हमारी प्योर मॉडल्स और आज हमारी इम्प्योर मॉडल्स, ठीक है। सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। और अब जो है हम कल की क्लास में कुछ हमारी मेन वर्ब हैं उनको पढ़ेंगे, अभी ये एग्जांपल और कर लें, ठीक है। फिर कल की हमारी ये क्लास रहेगी जिसमें हम करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वर्ब, 30 से 40 वर्ब जो कि हमेशा पेपर में पूछी ही जाती हैं और उनके चांसेस भी होते हैं, तो उनको हम कल करेंगे। अभी हम ये एग्जाम्पल कर लें, ठीक है ना। तो हम जो है अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ये इसको कट कर दूँ थोड़ा, ठीक है। अब देखते हैं, नीड वी सीट्स ऑन द ट्रेन। हमने जैसे ही नीड देखा एंड हमने देखा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव में है तो ये नीड क्या ही है, हमारा नीड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। नीड हेल्पिंग वर्ब है तो हमें आगे चाहिए मेन वर्ब, और नीड अपने साथ क्या लेता है, V1 या मैं बोलूँ बेस फॉर्म। तो क्या रिजर्व्स आएगा, रिजर्व्स नहीं आएगा, रिजर्व्स हमारा V5 हो गया। आगे क्या है, रिजर्व, तो रिजर्व आएगा, क्यों, क्योंकि नीड के बाद हमें चाहिए V1, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। वहीं हम अगला देखेंगे कि नीड वी टू रिजर्व, टू रिजर्व तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा था क्योंकि टू है, मतलब आगे डू है तो टू है। अब हमें तो मैन वर्ब चाहिए, तो मैन वर्ब में हम 2+ बेस फॉर्म, ये तो हमारा इन्फिनिटिव बन गया, तो इन्फिनिटिव नहीं लगा सकते। वैसे ही यहाँ लिख दिया कि टू रिजर्व्स कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। एक तो V5 + 2, टू के साथ बेस फॉर्म चलता है और 2+ बेस फॉर्म हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हमें इन्फिनिटिव चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमें, V1 चाहिए, तो इसलिए हमारा ये रिजर्व सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ रिजर्व है ना कि टू, इसमें थोड़ा सा एरर है, तो ये हमारा हो जाएगा नीड वी रिजर्व सीट्स ऑन द ट्रेन, ठीक है। हमें अगला हम देखते हैं कि सी डिडंट, सी डिड नॉट, डिडंट का मतलब है यहाँ पे सी डिड नॉट ओपन द डोर, तो सी डिड नॉट। अब आप देखें, डेयर आएगा, डेयर टू आएगा, डेयर्स आएगा या फिर डेयर्स आएगा। तो सी डिड नॉट, अब डिड है, डू डज डिड है, तो आगे क्या है, टू है, तो हमें डेयर तो दिख रहा है हर जगह, डेयर डेयर डेयर, इसका मतलब हमें चाहिए डेयर के बाद टू भी चाहिए क्योंकि टू ओपन बनेगा इस तरह से। तो डेयर टू आपको किस में दिख रहा है, क्यों, क्योंकि डिड है, आपने देखा डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब हमें एक मैन वर्ब चाहिए, और डू डज डिड है तो इसलिए हमें टू और चाहिए, तो मैन वर्ब प्लस टू हमें दिखना चाहिए। तो मैन वर्ब प्लस टू सिर्फ इसी में है, यहाँ डेयर है नहीं होगा, डेयर्स है V5 नहीं, डेयर्स टू भी नहीं, तो डेयर टू ये हो जाएगा, तो हमारा कैसा ही हो जाएगा, सी डिडंट डेयर टू, ये भी यहाँ पे लिख जाएगा, सी डिडंट डेयर टू ओपन द डोर, इस तरह से, ठीक है। डू है तो टू है वाले कॉन्सेप्ट से। फिर आता है आगे डू आई वेट। अब आप वही देखें, यहाँ डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हमें सिंपली क्या चाहिए, आगे मैन वर्ब चाहिए, और मैन वर्ब के साथ क्या चाहिए हमें, आगे टू चाहिए, क्योंकि टू नहीं है ना, तो डू है तो टू है, आपको याद रखना चाहिए जहाँ भी इंटेरोगेटिव है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें क्या चाहिए, डू है तो टू है, ठीक है ना। तो डू है तो टू है, तो वही वाले से अब डू है, डू आई, अब नीड नीड नीड, नीचे आप ऑप्शन देखें सब में नीड नीड है, इसका मतलब हमें नीड तो चाहिए ही चाहिए है, लेकिन हमें उसके साथ क्या चाहिए, टू, क्योंकि टू यहाँ लगा के नहीं दिया, अगर लगा के दिया होता तो हम सिंपली नीड को चूज़ करते, लेकिन टू नहीं ही दिया है, क्यों, क्योंकि डू है तो टू तो आना ही है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब, तो मैन वर्ब के बाद हमें 2+ बेस फॉर्म चाहिए, तो डू है तो टू है, तो टू वाला किस में आ जाएगा, नीड टू इसमें है, नीड टू सही, नीड नहीं होगा, नीड्स नहीं होगा, नीड्स टू भी नहीं होगा, ठीक है। तो डू आई नीड टू वेट एनी लॉन्ग, इस तरह से, ठीक है। सो ये डू है टू है वाला कॉन्सेप्ट। वहीं अगला देखेंगे, ही अलोन इन दैट हाउस। अब आप देखें, डेयर्स नॉट लिव, डेयर नॉट लिव, डेयर्स नॉट टू लिव, डेयर्स नॉट टू लिव। अब इसमें से क्या सही हो जाएगा, हमने पकड़ा भाई अपना सब्जेक्ट,
ही, सब्जेक्ट से मतलब नहीं, हमने पकड़ा डेयर्स, डेयर्स डेयर्स डेयर डेयर। अब हम देखेंगे हमने डेयर्स पढ़ा था या हमने क्या पढ़ा था, डेयर। डेयर्स जब हेल्पिंग वर्ब की तरह, ये नीड और डेयर जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ क्या देखो आप देखें, डेयर्स हेल्पिंग वर्ब, लिव मैन वर्ब, डेयर्स हेल्पिंग वर्ब, लिव मैन वर्ब, डेयर हेल्पिंग वर्ब, लिव मैन वर्ब, डेयर हेल्पिंग वर्ब, लिव क्या है, मैन वर्ब। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, हमारा पहला ही पॉइंट था जब हमने इसको स्टार्ट किया था, तो हमने क्या करा था, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे तो हम इसमें एस या एस नहीं लगा सकते। आप देखें सब में एस लगा है, एस लगा है, एस लगा है, तीनों के तीनों कट गए ना। तो जब एस लगा है तो ये नहीं होंगे, ये दो भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, बचा ही क्या हमारे पास, बी ऑप्शन बचा ही हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारा बी सही हो जाएगा कि ही डेयर नॉट लिव अलोन इन द दैट हाउस, इन दैट हाउस, इस तरह से है ना। ही डेयर नॉट अलोन, उसकी जो है उस घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो ही डिड नॉट, ही डेयर नॉट, डेयर ना कि डेयर्स, डेयर्स डेयर्स, ठीक है, ऐस नहीं लगा सकते जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे दो वर्ब आपको दिख रही है, एक लिव और एक डेयर। तो डेयर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे तो ऐसा नहीं लगेगा। तो ही डेयर नॉट लिव अलोन इन दैट हाउस, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल भी हो गए। अब कल की क्लास जो है उसमें हम ये मैन वर्ब पढ़ेंगे, हमारी V1 V2 V3 इस तरह से। तो ये हमारी जो मैन वर्ब हैं वो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। कई जो कह सकते हैं जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं और अदर भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, उनमें जो है इस ये वर्ब आती ही आती हैं। और वही है कि जो आ चुकी हैं और जो आ सकती हैं, तो वो सारा एक पूरा जो है एक क्लास और होगी जिसमें हम इन सबको, बस इन सबको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे 3 पेज का कह सकते हैं कंटेंट और बचा है कल की क्लास के लिए। और उसके बाद हमारा वर्ब का टॉपिक जो है पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक पूरा प्रैक्टिस की क्लास रख लेंगे जिसमें हमने अब तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन करके, और जो है हम फिर उसमें उसको कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कितना आ रहा है। सो आज हमने पढ़ा नीड डेयर, नीड डेयर सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम का ही है कि वहाँ नीड है एंड वहाँ डेयर है, ठीक है। उसके पहले हमने पढ़ा यूज्ड टू, और उससे पहले हम जो है अपनी सारी की सारी प्योर मॉडल्स कर चुके थे। प्योर मॉडल से पहले हमने जो है अपनी कह सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी थी, जो कि हमारी होती हैं वी, डू और हैव, ठीक है। सो ये हमारा वर्ब का टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो चुका है। तो कल जो है हमारी कुछ कह सकते हैं हमारी कुछ मैन वर्ब्स रह गई हैं, उनका हम पूरा एक क्लास लेके अपना, और कल ये वर्ब वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको जो है क्लासेस समझ में आ रही होंगी और आप जो है इनके अच्छे से नोट्स बनाएं। अब मैं मिलूँगी आपसे कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।